दोस्तों, भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि धरती पर जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मौत भी तय है। यह एक ऐसा सच है जो कभी बदल नहीं सकता। परंतु क्या मरने के बाद हर किसी को मोक्ष मिलता है? इसका सीधा उत्तर है नहीं। कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में भटकती रह जाती है। इसका सीधा कारण है अकाल मृत्यु। आपने कई बार देखा होगा कि लोग किसी भी सड़क दुर्घटना या आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मौतों को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा गया है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही भटकती रह जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? अकाल मृत्यु के पीछे का क्या कारण होता है और उसके बाद आत्मा का क्या होता है? आज के इस वीडियो में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकाल मृत्यु क्यों होती है, अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, अकाल मृत्यु कैसे होती है, अकाल मृत्यु से बचने का मंत्र क्या है, आत्महत्या को पाप क्यों माना गया है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि अकाल मृत्यु कैसे होती है। मित्रों, साधारण मृत्यु के बारे में तो हम सभी जानते हैं और समझते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु का विषय एक ऐसा विषय है, इसके बारे में कई बातें कही जाती है। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में लिखा गया है कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मर जाता है या किसी हिंसक जानवर द्वारा मृत्यु हो जाती है या फिर जहरीला पदार्थ सेवन करने से या फिर पानी में डूबने से किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मनुष्य को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वह किसी रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण। ऐसे में मनुष्य अक्सर यही सोचता है कि काश ये उनके साथ नहीं हुआ होता तो शायद इनकी मृत्यु नहीं होती। परंतु अकाल मृत्यु का कारण अनेक जन्मों में किए गए दुष्कर्मों को बताया गया है। गरुड़ पुराण में इसी प्रसंग में गरुड़ जी ने श्री हरि से ये प्रश्न पूछा, जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित की गई है तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है? यह सच है कि वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, परंतु इसमें दुष्कर्मों को नहीं मिलाया गया है। यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्मों के कार्यों के लिए शक्ति नहीं बचती या फिर उसका शरीर उसके धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देता। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम हो जाती है। देखा जाए तो हर इंसान का कर्म उसका धर्म होता है। मनुष्य की मृत्यु तब होती है जब उसके पास इन कर्मों को निभाने की इच्छा या शक्ति नहीं होती। इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों के जरिए वह अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता चला जाता है। वेदों का ज्ञान न होने से मनुष्य जान नहीं पाता कि वह कब कुकर्म कर रहा है। इसलिए हर मनुष्य को धर्म और अधर्म के बारे में अवश्य जानना चाहिए। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण में विष्णु जी यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित है। अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के भोगने पड़ते हैं। उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छा, कामना और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरा नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का मोह नहीं छूटता। इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों या जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती है और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का भी प्रयास करती है। ये आत्माएं प्रेत, पिशाच योनि में कई वर्षों तक भटकती रहती है। यदि हमारे परिवार में ऐसा किसी के साथ हो तो क्या करना चाहिए? इन आत्माओं को मुक्ति कैसे मिलेगी?
हम वीडियो में अंत में जानेंगे। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 13 या 45 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है और वो आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने कर्म या अगले जन्म के लिए यमलोक पहुंच जाती है। जबकि अकाल मृत्यु में व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। आत्महत्या पाप क्यों है? आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे पर रखा गया है। आत्महत्या करना पाप माना गया है। ग्रंथों की दृष्टि से यह एक घिनौना कृत्य है। भगवान विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर का निरादर और अपमान कहा है। वह कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वीलोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ऐसी आत्मा का ना तो नर्कलोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्गलोक में। ऐसी आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायी स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक कि उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि यदि मनुष्य आत्महत्या करता है तो उसके कर्म और उस शरीर का ऋण पूरा नहीं होता। इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो नहीं कम किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति के कई मार्ग बताए गए हैं। अकाल मृत्यु से बचने के लिए मंत्र। भगवान विष्णु बताते हैं कि अकाल मृत्यु प्राप्त मनुष्य के परिजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत्यु की आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए ताकि उनकी आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल सके। यह सत्कर्म कम से कम 3 या 4 वर्षों तक करने चाहिए, तब जाकर कहीं अकाल मृत्यु आत्मा को मुक्ति मिल पाती है और उनके नए जीवन की शुरुआत हो पाती है। मित्रों, अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और दान पुण्य भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में भाग्य को बदलने की शक्ति होती है। इसलिए आप भी पुण्य करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी।